ये दोनों क्यूट सी क्लिप नहीं चलती है हमारे घर में, बहुत ज़्यादा सुंदर लगी तो मैंने ले लिया। हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सावन की क्या शॉपिंग की है, क्योंकि मुझे सावन की शॉपिंग करनी थी। तो सावन में क्या चीज़ें होती हैं जो एक औरतें पहनती हैं, बिकॉज मुझे हरे कलर की, मतलब मुझे चूड़ियों का इतना ज़्यादा शौक है, मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मतलब मेकअप करना, ये सोलह श्रृंगार करना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं घर में करके नहीं रहती हूँ। कभी भी जल्दी से मैं नहीं करती हूँ। जैसे त्योहार कोई भी पड़ जाता है, कोई फेस्टिवल पड़ जाता है, कहीं पे जाना होता है, तब मैं करती हूँ सारा मेकअप वगैरह। तब मैं अच्छे से रेडी होती हूँ, बट घर में कौन ही रेडी होता है, घर में उतना कोई रेडी नहीं होता। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया था मार्केट से। पर मेरे साथ एक दिक्कत हो गई गाइस, कि मैं जो लेने गई थी वो मुझे मिला ही नहीं। बहुत ज़्यादा मैं सैड हो गई थी, क्योंकि मैंने आंटी को बोला, मैंने बोला कि आंटी मेरे को सूखा सिंदूर चाहिए। लिक्विड वाला सिंदूर मेरे पास है, पर मुझे सूखा सिंदूर का अच्छा लगता है, कि मतलब सावन में ऐसे कहते हैं ना कि सूखा सिंदूर पूरी मांग से ऐसे भरो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे पास सूखा सिंदूर नहीं है। और एक सिंदूर मैंने लिया था यहाँ पे, सूखा सिंदूर मैंने लिया था, पर वो सिंदूर ऐसा है ना इसकी, मुझे ऐसा लगता नहीं वो सिंदूर है, मिट्टी जैसा वो मेरे को लगता है। उसको मैं जब लगाती हूँ तो मेरी मांग जो होती है वो खुजलाने लगती है, तो इससे अच्छा मुझे मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसको लगाती ही नहीं। और आंटी से मैंने बोला, जिस दुकान पे मैंने सामान लिया था, चूड़ियाँ वगैरह जो भी लिया था, उनको मैंने बोला कि आंटी मेरे को लिक्विड वाला नहीं चाहिए, आप मुझे सूखा सिंदूर दे दो। उन्होंने बोला कि बेटा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मंगलवार को, हर मंगलवार को आते हैं, दुकान लगाते हैं, वहाँ मिलता तो है, लेकिन इस मंगलवार को बारिश का मौसम था, और कल मैंने दिखाया था कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रखी थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो कल वो दुकान ही नहीं थी, जिस दुकान पे सिंदूर होता है उस पे मतलब हर वैरायटी के सिंदूर होते हैं। तो वो दुकान ही नहीं थी, वो दुकान ही नहीं आई थी बारिश की वजह से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या सामान लिया। वैसे तो मैंने ज़्यादा तो सामान नहीं लिया है, पर मुझे जो चीज़ पसंद है वो मैंने लिया है। तो ये आपको दिखा, पहले तो मैंने ये लिए हैं, ये दोनों क्यूट सी क्लिप, क्योंकि मेरे को क्लिप का इतना, मतलब इतना ज़्यादा मुझे क्लिप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ख़ास करके ऐसे वाले क्लिप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। एक और थी पर मैंने उसको नहीं लिया, वो उतना अच्छी नहीं थी, पर मुझे ये दोनों क्लिप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये दोनों क्लिप लिए हैं। और मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ ली हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। चूड़ियाँ चूड़ियाँ मतलब बहुत सारी चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। वैसे तो मेरे ससुराल में कहते हैं कि, मतलब मेरे ससुराल में ऐसा है, मेरे घर पे नहीं है, मेरे ससुराल में ऐसा है कि वहाँ पे कांच की चूड़ियाँ नहीं चलती हैं, ऐसी दिक्कत है वहाँ। पता नहीं क्यों नहीं चलती है, मुझे भी नहीं पता। कहते हैं कि कांच की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, नहीं चलती है हमारे घर में, ऐसा मेरे हस्बैंड ने बोला था। तो मैं अभी ये दिखाती हूँ आपको, या मुझे इतना ज़्यादा शौक है कहीं से, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और परफेक्ट मेरा साइज भी था। और अ, जो आंटी थी वो मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी थी, उनको मैंने बोला कि मेरे साइज़ का दो, तो उन्होंने मेरे साइज़ का निकाला, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और बहुत सारी चूड़ियाँ मैंने सोचा कि टूट जाएंगी, बट मिल गया था मेरा साइज़, बहुत कम मेरा साइज़ मिलता है गाइस, ऐसा मेरे साथ ऐसा होता है। कितना सुंदर लग रहा है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चूड़ियाँ। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ तक पूरा भर के लूँ, लेकिन मैंने कहा ज़्यादा नहीं, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है। वो कह रहा कि नहीं, इतनी इतनी चूड़ियाँ तेरे पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने कितना लिया था, 3 दर्जन चूड़ियाँ मैंने ली थी, डेढ़ इसका डेढ़ इसका। तो अभी मैं इस वाले हाथ में पहन के दिखाती हूँ। और ये प्रॉपर मतलब ग्रीन कलर है, जो कि मतलब सावन में कहते हैं कि पहनना चाहिए औरतों को। तो मैंने ये वो ड्रेस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जिस चूड़ियाँ हो गई, और मतलब ऐसे बहुत सारे मेकअप के सामान जो भी होते हैं, लड़कियों का फेवरेट भी होता है ये सारी चीज़ें। तो मैं दूसरा दिखाती हूँ। दूसरा ये है, ये मेरे को कैसा लग रहा है कि ज़्यादा है क्या। ओ यार, इसमें ज़्यादा चूड़ियाँ हैं, इसमें कम है, साइज नहीं है, मतलब साइज वही है पर इसमें ज़्यादा चूड़ियाँ हैं। तो इसमें तो 2-3 चूड़ियाँ मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा है, तो इसमें 2-3 चूड़ियाँ और डाल देते हैं। हम्म, अब सही है। अब सेट देखती हूँ बन गया कि नहीं। वैसे मैं वो वाली चूड़ियाँ सोच रही थी, घुंघरू वाली, जो घूंघर वाली चूड़ियाँ भी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, वो चूड़ियाँ मैं सोच रही थी, पर मुझे उतना पसंद नहीं आई वो, तो मैंने उनको नहीं लिया। जो भी मिल जाए उसमें खुश रहना चाहिए बंदे को। और मुझे ये चूड़ियाँ मुझे बहुत, कांच की चूड़ियाँ पहनने का मतलब, मैंने तो ऐसा सोचा था कि मैं पहन ही नहीं पाऊंगी। मतलब मेरे यहाँ ऐसा बोला जाता है, मेरे ससुराल में ये सारी चीज़ें होती हैं कि कांच की चूड़ियाँ उनके यहाँ नहीं चलती हैं, मेरे मायके और ससुराल में, मेरे मायके में चलती हैं।
मेरे ससुराल में ऐसे कहते हैं कि काँच की चूड़ियाँ शुद्ध नहीं होती हैं, और मेरे मायके वाले कहते हैं कि काँच की चूड़ियाँ शुद्ध होती हैं। तो मतलब अपनी-अपनी बातें होती हैं, अपनी-अपनी चीज़ें होती हैं। तो वो लोग कहते हैं काँच की चूड़ियाँ शुद्ध नहीं होती हैं, तो वो लोग नहीं पहनते हैं। बट वो लोग, उन्होंने ये बोला कि तुझे अगर पहनना है तो तू पहन ले। चूड़ा हो गया, और चूड़ा चल जाता है, चूड़ा भी पहन के वहाँ पे शादी नहीं होती है। लेकिन जो ये कांच की चूड़ियाँ होती है ये तो बिल्कुल भी नहीं पहनते वहाँ पे। पर मैंने सारे पहन लिए, और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है वो, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे तो। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं ऐसी चूड़ियाँ, और बजती है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बट मैंने इसको अभी पहन लिया, और मुझे पहनना था सावन में। मैंने सोचा था कि मैं इस बार नहीं लूँगी, हर बार मतलब मैं नहीं लेती थी, बट इस बार मैंने सोचा कि मैं लूँगी, किसी भी हालत में मैं लूँगी, कुछ भी हो जाए। तो मैंने ले लिया। अब, और उसने ही बोला था कि ले ले ज़्यादा अच्छा। अब मेरे को बच गया था क्या, सिंदूर ही नहीं मिला मुझे। सबसे बड़ी दिक्कत हुई सिंदूर की, हो गई थी कि मुझे सिंदूर नहीं मिला। बहुत मन से मैं गई थी, सिंदूर मैं अपने यहाँ से लाना भूल गई अपने घर से, वरना मैं सिंदूर वहाँ से लेके आती हूँ हमेशा, अपने मायके से। क्योंकि गाँव का ऐसा सिंदूर होता है ना, वहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे वहाँ का सिंदूर बहुत ज़्यादा पसंद है। जस्ट मम्मी, बहुत तगड़े यहाँ पे लग जाता है। मेरे पास चूड़े भी हैं, पर मैं, घर में कौन तैयार होके रखता है यार, मैं तैयार नहीं होती हूँ, मुझे घर में बिल्कुल तैयार होकर पसंद नहीं है। कोई फंक्शन होता है, कोई शादी पड़ती है, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मुझे चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग ना कि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने से पति की उम्र लंबी होती है, और मतलब ऐसा बोलते हैं कि हरी चीज़ें पहननी चाहिए सावन में, हरे कलर का चूड़ा हो, चूड़ी हो गया, और हरे कलर की साड़ियाँ या सूट, कुछ भी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अभी मेरे पास खाली यही दो सामान है जो है, तो अभी मेरे पास जस्ट यही है। बाकी मैं अभी बाद में खरीदूंगी, क्योंकि अभी कितने दिन, अभी 11 दिन है, अभी 11 दिन है सावन को आने में। तो सावन के पहले ही मैंने सारी शॉपिंग कर ली, और अभी मुझे लेनी है हरे कलर की साड़ी। मतलब मैंने ऐसा सोच रखा है, पर मैं लूंगी। देखने में कितनी सुंदर लग रही है। मुझे बहुत अच्छा लग, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने अभी बस इतना ही लिया है, सिंदूर नहीं मिला, सिंदूर लूंगी, बहुत जल्दी लूंगी मैं सिंदूर। तो हम इसको पैक करके रखती हूँ, क्योंकि ऐसे अगर रोज पहन के रखूंगी टूट जाएंगी ये। कांच की चूड़ियाँ में दिक्कत यही होती है। मेरे पास और भी कलर थे, आंटी ने मेरे को बोला, और आंटी इतनी इतनी ज्यादा मतलब इनोसेंट थी वो, मतलब कोई कोई होता है ना कि मतलब बहुत अच्छे होते हैं। उनको मैंने बोला कि मतलब उनको हिसाब भी नहीं आ रहा था जब हमने ये चूड़ियाँ ली, तो उनको हिसाब भी नहीं आ रहा था। तो इन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि आंटी थोड़ा सा छोड़ दो, थोड़ा सा बार्गेनिंग करने लग जाता है ये, और मुझे बार्गेनिंग करना पसंद नहीं है, मेरे अंदर ऐसी चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को होगा, पर मुझे नहीं आता बार्गेनिंग करना, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे बार्गेनिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद है। बहुत सारे लोग करते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है, पर मेरे हस्बैंड को आता है। हम्म। ऐसा होता है ना कि एक बंदे को नहीं आता, दूसरे बंदे को आता है बार्गेनिंग करना, उसको आता है, मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। तो उसके अंदर ऐसी चीजें हैं, मेरे को नहीं, बस बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं है उतना। और फिर आंटी इतना ज़्यादा अच्छी थी कि मतलब उन्होंने थोड़ा सा एडवांस में चूड़ियाँ देते हैं ना, कि जैसे कोई चूड़ियाँ हम पहन रहे हैं तो वो टूट जाती हैं, तो उनने मेरे को एडवांस में दिया, और बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप ले जाओ इतने में। और मैंने, क्योंकि आज के टाइम पे ना कोई कैश उतना रखता नहीं है, फोन पे सभी चलाते हैं, तो कोई कैश नहीं रखता। वो अंकल जो थे, उनके हस्बैंड जो थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ही दुकान कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपके पास कैश नहीं है? मैंने बोला नहीं अंकल, हमारे पास कैश नहीं है। तो बोला कि बेटा हमारे पास तो स्कैनर नहीं है, तो हम क्या करें? तो मैंने बोला कि, फिर आंटी ने बोला कि रुको मैं अरेंज करती हूँ कहीं से। तो मार्केट में वो किसी को बुला के लेके आई, अपने कजन, अपने किसी को बुला के लेके आई वो। तो उनके फोन पे हमने स्कैन कर दिया, फिर उसके बाद हम आ गए। और मैंने अंकल को बोला, मैं कहा आपके घर में बच्चे नहीं है, आप उनको बोल दो, आपको सिखा देंगे वो। बोले कि हमारे पास फोन है लेकिन मुझे चलाना नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना गाइस, अभी तक मेरे पापा को खुद नहीं चलाना आता ये सारी चीजें। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको चलाना नहीं आता है, और बच्चे भी ऐसे होते हैं कि वो सिखा भी नहीं सकते अपने पेरेंट्स को, कि लाओ हम सिखा देते हैं, कम से कम चलाना सीख जाएंगे। दुकान, जो भी बंदा दुकान करता है उसको तो आना ही चाहिए।
कभी-कभी आज के टाइम पे ऐसा हो चुका है कि किसी के पास जल्दी से कैश नहीं मिलता। सब फ़ोन पे ही यूज़ करते हैं, कोई कैश रखता ही नहीं है। तो ऐसा सीन हो गया था। फिलहाल के लिए मेरी चूड़ियाँ भी हैं और मैं सारे सामान बस मैं यही लेके आई थी मार्केट से, बाकी मैंने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की थी और मैंने इसको पैक भी करके रख दिया। मैं फटाफट अपने घर का काम कर लेती हूँ। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। बाय।